तो शुरुआत करते हैं बंगाल से, और बंगाल में पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। कह रहे हैं कि बीजेपी के जो 3 इस वक्त प्रमुख रणनीतिकार हैं, मैं इसमें अमित शाह जी को के बाद की बात कर रहा हूं, तो सुनील बंसल, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, तीनों की कोई ना कोई भूमिका असम बंगाल के चुनाव में है। देवेंद्र बताते रहते हैं इस बारे में अक्सर, हमारे पॉलिटिकल राइटर। तो यही बताता है कि बंगाल को बीजेपी इस वक्त किस रूप में लड़ने के लिए जा रही है। मतलब करो मरो वाली स्थिति बंगाल में इस वक्त बीजेपी के लिए है, लड़ाई के तौर पर। सहमत है आप? नहीं, केवल लड़ाई की बात नहीं है, अभी चूंकि युद्ध की बात चल रही है। हाँ जी। तो लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लो हैं, हाँ, उन्होंने कहा कि क्या होता है, पहले पॉलिटिकल एम तय होता है युद्ध का, उससे मिलिट्री एम तय होता है। मिलिट्री एम तय होता है तो मिलिट्री स्ट्रेटजी तय होती है। मिलिट्री स्ट्रेटजी जब तय होती है तब मिलिट्री ऑपरेशन होता है। सही। यही, इसको आप एक्स्ट्रापोलेट कर लीजिए पॉलिटिकल पार्टी पर कि आपका उद्देश्य क्या है। तो वो उद्देश्य आपका बनेगा कि आपकी वहाँ ताकत क्या है, आप क्या अचीव कर सकते हैं और क्या अचीव करने जा रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 2016 में 2 या 3 सीटें थी उसकी, 21 में 77 पर चली गई, और इस समय पश्चिम बंगाल की राजनीति बाइपोलर हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के सामने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। तृणमूल कांग्रेस की स्थिति क्या है, ये किसी बयान पर, किसी आकलन पर, किसी सर्वे पर मत जाइए। 2021 की ममता बनर्जी को देखिए, उनके भाषण, उनका रवैया, बोलचाल का तरीका, उनकी आक्रामकता, उस सब को देखिए, और इस समय का डेस्परेशन दिख रहा है। डेस्परेशन दिख रहा है, डिफेंसिव दिख रही हैं। उनके पास जो है नैरेटिव की कमी हो गई है। ये मछली भात पर आना इस बात का प्रमाण है कि उनके पास कुछ रह नहीं गया। अगर थोड़ा सा भी जो जिसने भी बताया हो या उन्होंने खुद सोचा हो तो सोचती कि बगल में असम है भाई, त्रिपुरा है, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, 2-2 बार से है। ऐसा कुछ हुआ क्या? 22 प्रदेशों में भाजपा की अकेले या सहयोगियों के साथ सरकार है। किसी राज्य में ऐसा हुआ क्या? तो आप एक ऐसा मुद्दा उठा रही हैं जिसका कोई आधार ही नहीं है। तो इससे पता चलता है कि आपके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो आप कुछ भी, आप एसआईआर को कह रही हैं सर्वनाश है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रहा है। चुनाव आयोग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, वैसे भी सही है कि ये उसका संवैधानिक दायित्व है, संवैधानिक अधिकार है एसआईआर कराने का जी। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि एसआईआर में किसी तरह का अवरोध बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बावजूद आप एसआईआर को लेकर जिस तरह का आपने रवैया अपनाया हुआ है, तो उनकी ताकत क्या थी? उनकी ताकत थी सड़क पर लड़ने की, उनकी ताकत थी विक्टिम कार्ड खेलने की, और अपने विरोधी को कटघरे में खड़ा करने की। तो सड़क पर देखिए, सत्ता में 15 साल रहने के बाद सड़क पर लड़ने की ताकत आपकी बहुत कम हो जाती है, और उसके उतने रिटर्न्स भी नहीं हो सकते। कांग्रेस पार्टी को देखिए ना। नहीं, अरविंद केजरीवाल 10 साल के बाद दिल्ली में अगर सड़क की राजनीति करते थे तो लोग कहते हैं यार अभी भी यही चल रहा है। नहीं, वो ड्रामा जैसा लगा। हाँ भाई, लोकसभा चुनाव में देखा ना लोगों ने, और विधानसभा चुनाव में भी देखा, कितनी तरह के नाटक किए अरविंद केजरीवाल ने, किसी चीज का कोई असर नहीं हुआ। वही मतलब, एक स्ट्रेटजी का एक स्तर आता है, एक समय आता है जब डिमिनिशिंग रिटर्न मिलने लगता है, उससे उसका लाभ कम होना, घटना शुरू हो जाता है। तो ये तो ममता जी की बात हुई, ठीक। आप और मैं मतलब आप जो बात, क्योंकि हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे इसको, आप कल प्रोग्राम में नहीं थे, तो उनके बयान सारे लग रहे हैं कि डेस्परेशन वाले बयान है। सर, मैं ये समझना चाह रहा हूँ बीजेपी चुनाव को इस बार अप्रोच कितने अलग तरीके से कर रही है, खास तौर पर बीजेपी के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनके लिहाज से। मुझे नहीं पता कि 2021 का इलेक्शन बीजेपी अंदर से जीतने के लिए लड़ रही थी या टक्कर में आने के लिए लड़ रही थी। नतीजे में तो ये वो बोल जो भी रहे हो, बोल तो 200 पार रहे थे, लेकिन क्या वो उस वक्त उतनी कन्विक्शन थी, और क्या इस बार वाकई वो कन्विक्शन है? नहीं, जो एम था पॉलिटिकल वो तो जीतने का था, लेकिन जो स्ट्रेटजी बनाई वो गलत थी। बाहर से इतनी संख्या में लोगों को ले लिया, जो आया तृणमूल कांग्रेस से सबको ले लिया। नतीजा ये हुआ कि जो घर वाले थे वो भी नाराज हो गए उसमें। और जैसे मैंने ममता बनर्जी के लिए कहा, बीजेपी को भी देखिए, 21 की बीजेपी और 26 की बीजेपी। पहली बात यह है कि बीजेपी ने इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया, आत्मसात कर लिया कि विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री के साथ और मुख्यमंत्री की जो प्रेसिडेंशियल लड़ाई
की तरह बनाते हैं, वो फाइट बनाते हैं, वो नहीं चलेगी। ठीक है। तो पहला हुआ कि प्रधानमंत्री ने इस बार सीधे ममता बनर्जी पर अटैक नहीं किया। बीजेपी भी जहां तक हो सका बचने की कोशिश करती रही। ममता बनर्जी की सरकार की कमियों, खामियों, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, इन सब को मुद्दा बनाया बीजेपी ने। तो बीजेपी इस बार आप देखिए परिस्थिति बदली हुई है। बिहार में संकट में थी 21 में बीजेपी, नीतीश कुमार आ रहे थे, जा रहे थे, कब तक रहेगी सरकार, नहीं रहेगी, कुछ पता नहीं था। उड़ीसा में विपक्ष में थे। अब बिहार में स्थायी राजनीतिक स्थायित्व आ गया है, उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बन गई है। तो जो 3 मुख्य राज्य हैं पूर्व के, उड़ीसा, बिहार और बंगाल, इनमें से 2 में बीजेपी का शासन है। अब बंगाल की बारी है। अगर बंगाल पूरा होता है तो भाजपा के लिए चुनौती केवल दक्षिण की रह जाएगी। उत्तर पहले से भाजपा के साथ है, पश्चिम है, पूर्वोत्तर है, और अगर पूरब पूरी तरह से आ जाता है तो बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी लड़ाई है। और 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी अगर आप नहीं जीत पाते हैं तो इससे पता चलता है कि आपकी ज़मीनी जो ताकत है और आपकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, दोनों में कमी है। तो इसलिए बीजेपी जो है ये एक तरह से जो है इस बार या कभी नहीं वाले मोड में चुनाव लड़ रही है। ऐसा मौका नहीं आएगा, ऐसा मौका नहीं आएगा। और वो मानकर चल रही है कि हर किसी पैमाने पर देखिए तृणमूल कांग्रेस कमजोर नजर आ रही है। सबसे बड़ी ताकत उसकी जो मुस्लिम वोट की थी, वहां भी कमजोरी नजर आ रही है। मुसलमानों के मन में ममता बनर्जी का वो सम्मान या वो समर्थन नहीं रह गया है जो 21 या 24 तक भी कह रहा। उन्होंने क्या क्या वादे किए, बाकी पीछे की बात भूल जाइए। सीए लागू नहीं होने देंगे, असेंबली से प्रस्ताव पास करा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो है किसी भी घुसपैठिए का नाम नहीं लिया, किसी को भी बाहर नहीं जाने देंगे। घुसपैठिए से मतलब था भीड़ लगाकर घुसपैठिए जो है भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंचे। फिर तीसरी बात उन्होंने कहा वक्फ एक्ट को लागू नहीं होने देंगे जी, लागू हो गया। तो जो भी उन्होंने कहा एसआईआर नहीं होने देंगे, वो भी हो गया। अब वो कह रही हैं डिटेंशन कैंप बनेंगे, हम नहीं बनने देंगे, अब वो एनआरसी नहीं डर बनने देंगे। दिखा रही है, लोगों में ये डर पैदा करने की कोशिश हो रही है।